स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अकाउंट ओपनिंग कैसे करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। जैसे कि आज सीबीआई ने अकाउंट ओपनिंग का टैब जो है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है ई सर्विसेज में से जाके अकाउंट्स पे, देन अकाउंट ओपनिंग पे। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा CKYC, डू यू हैव CKYC। अगर आपके पास नंबर है तो यस करिएगा, अगर नहीं है कोई भी CKYC का नंबर तो नो करना है। नो पे क्लिक जैसे ही आप करते हो उसके बाद आपको एक माइनर और मेजर का एक आता है कि अगर कैंडिडेट माइनर है तो यस, और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा जो नेक्स्ट विंडो होगा आपको रेडिकेट करेगा। मैंने नो पे क्लिक किया और नो पे क्लिक करने के बाद जो विंडो है वो रेडिकेट हो गया। साथ ही साथ आप लोग को वहाँ पे सबसे ऊपर में मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करते हो उसके बगल में पैन नंबर का होगा, पैन नंबर आपको फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद सेकंड नंबर में आपको आधार नंबर का है, आधार नंबर को भी फिल कर दीजिएगा और लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन पे ओके करना है एक्सेप्ट करके। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो और सबमिट करोगे और सबमिट करने के बाद एक पॉपअप आएगा। पॉपअप आने के बाद कैंडिडेट का फिंगर रखवाना है। जैसे ही आप फिंगर रखवाते हो जो कैंडिडेट का फिंगर जो है वो कैप्चर सक्सेस होगा। उसके बाद कैंडिडेट के मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो कि आपको वहाँ पे एंटर करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पर OTP जाएगा। OTP जाते ही आपको OTP जैसे ही आप इंटर करते हो, इंटर करने के बाद जो भी आपका सबमिट का बटन है वहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट होते ही जो आपका प्रोसीजर है वो नेक्स्ट के लिए रेडिकेट होगा। जैसे कि मैं OTP डाल रहा हूँ, डालने के बाद सबमिट किया और सबमिट करने के बाद आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे की ओर रेडिकेट हो गया। फिर से आपको EKYC का एग्री करके और फिर से सबमिट कर देना है। जो नेक्स्ट विंडो में कुछ नहीं आता है, लैंग्वेज सेलेक्ट करके और आपको एग्री करके सबमिट कर देना होता है। इसमें भी जैसे ही आपका कैप्चर सक्सेस होगा, अगर CKYC का डिटेल होगा तो आपको उस पर OTP जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम शो होगा, मोबाइल नंबर शो होगा और पैन नंबर जो आपने अर्लियर डाला था वो शो होगा। उसके बाद आपको जो भी आपका एड्रेस है उसमें स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको विलेज को सिलेक्ट करना है। अपने आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपका विलेज है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, विलेज नेम। वो सिलेक्ट करते ही आपको एक नीचे में एक ऑप्शन देगा, जैसे कि इनका जो भी विलेज है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको एक नीचे में ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस सेम और एज़। परमानेंट एड्रेस का जो सेम एज़ का ऑप्शन आ रहा है ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, 2 सेकंड वेट कर लीजिए। मैं जैसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। इनका जो भी एड्रेस है मैंने सेलेक्ट करने के बाद आगे के लिए प्रोसीड करूँगा, थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ देखिए, इनका जो भी एड्रेस है मैंने चेक कर लिया और इनका एड्रेस जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इनका सेलेक्ट करने के बाद जो परमानेंट एड्रेस है इसमें यस कर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में यस करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। फादर्स नेम का टाइटल सेलेक्ट करना है और मदर्स नेम का भी टाइटल सेलेक्ट करना है। फादर्स नेम में फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम में जो भी आपके कस्टमर है उनका माँ का नाम और पिता का नाम। फादर्स नेम में पिता का नाम और मदर्स नेम में माँ का नाम। जैसा कि मैं फ़िल कर रहा हूँ वैसे ही आपको फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद जो भी आपका डिटेल है उसमें एक प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, उसको भरना है। आप उसमें रिलीजन का पूछता है, ये मुस्लिम है तो मैंने जनरल कास्ट में है तो मैं इनका जो भी कास्ट है जनरल, वो जनरल सेलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। और सबमिट करने के बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ पूछता है। प्लेस ऑफ बर्थ में आपको डालना होगा जो भी डिस्ट्रिक्ट में ये जन्म लिए हो या फिर जो भी इनका एरिया हो जन्म स्थान का, वो डालना है। देन आफ्टर आपको डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में आपको आना है। इसमें क्या होगा कि इनकम डिटेल्स में आपको कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, एजुकेशन में डालना है। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट। और अगर सोर्स ऑफ इनकम में क्या है वो आपको अदर है, अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, और जो भी है मैंने इनमें एग्रीकल्चर डाला है। और एग्रीकल्चर डालने के बाद अदर एम्प्लॉयमेंट विथ अदर सेलेक्ट कर लेना है। एनुअल इनकम में 5 लाख डाल देना है। इसमें भी आपको एग्रीकल्चर लाइन ऑफ बिजनेस में एग्रीकल्चर ही डालना है। नेटवर्थ में मैंने 10 लाख डाल दिया। इनका जो भी नेटवर्क है टोटल वो 10 लाख के आसपास होगा, ज़मीन वगैरह लेके। और कितना इनके ट्रांजैक्शन होगा मैंने 5 से 10 लाख के अराउंड डाल दिया है कि इनके अकाउंट में 5 से 10 लाख का ट्रांजैक्शन होगा।
एक्सपेक्टेड क्रेडिट पर ईयर लिमिट जो है वो आपको डालना है। उसके बाद जैसे ही आप नॉमिनी का एक ऑप्शन आएगा, नॉमिनी के ऑप्शन पे आपको ऊपर ले जाके यस पे करना है। यस कर दिएगा तो नॉमिनी का जो भी डिटेल है वो भरने के लिए आ जाएगा। जैसे ही आपको नॉमिनी का डिटेल भरने के लिए आता है तो आप उसमें मिस्टर टाइटल वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट करके भर लेना है। भरने के बाद आपको नेम ऑफ नॉमिनी का डिटेल है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक टाइप ऑफ नॉमिनी में सेलेक्ट हो जाएगा सक्सेसिव। एक जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो सक्सेसिव पे आ जाएगा। जो भी इनका नॉमिनी का नाम है, नाम डालना है पहले फर्स्ट नेम एंड देन स्पेस देके लास्ट नेम मैं डाल रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो नॉमिनी का फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम। लास्ट नेम डालने के बाद इनका जो भी एड्रेस है नॉमिनी का वो डालना है, वो भी मैंने डाल दिया। जो भी इनका एड्रेस है मैंने डाल लिया। और डालने के बाद इनका डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का जो भी है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर जो भी है इनको सेलेक्ट करने के बाद रिलेशन आपको सेलेक्ट करना है, नॉमिनी का रिलेशन क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। जो भी नॉमिनी का मोबाइल नंबर और रिलेशन हो वो डालना है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट का रिलेशन पूछ रहा है, यहाँ पे आपको फादर है तो फादर डालना है और मदर है, सपोज है, जो भी है आपको वो डिटेल डाल लेना है। अभी फिर से एक बार आप चेक कर लो, कोई ऑप्शन आपका अगर छूट रहा हो, रेड मार्क जिसमें भी होगा वो आपको फिल करना है, वो मैंडेटरी है। वो आपको 1 बाय 1 सबको चेक कर लेना। जैसे कि मेरा ये छूट गया है मैरिड और अनमैरिड वाला, यहाँ पे मैं डालूँगा मैरिड है और सपोज का नाम जो है वो डालूँगा। और ये डिक्लेरेशन आपका एक देख रहे हो वो भी छूट रहा है, कितने ईयर से ये अपने घर पे है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट परमानेंट एड्रेस उसको भी डालना है और सपोज का मोबाइल नंबर को भी डालना है। दोनों डालने के बाद नाम और मोबाइल नंबर, वो दोनों नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसके लिए आप इशू कोई नहीं है, आप दोनों नंबर को सेम भी डाल सकते हो। उसके बाद नॉमिनी कब से ये कस्टमर जो है अपने परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हैं उसका एरर आएगा, देखिएगा थोड़े समय में। मैं सबमिट करूँगा तो सारा चीज़ ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नॉमिनी का नेम वगैरह। चेक करने के बाद आपको ये सबमिट का बटन जो है इस पर दबाता हूँ। जैसे ही दबाओगे आप, जो भी आपका ऑप्शन छूटा होगा वहाँ पे रेड मार्क हो जाएगा। ये रेड मार्क हुआ, मैंने 10+ साल से ये कस्टमर जो है अपने एड्रेस पे है। इसके अलावा कोई एरर आपको चेक कर लेना है, नहीं आया है ना, उसके बाद फिर आप सबमिट कर सकते हो कस्टमर। जैसे ही आप सबमिट करते हो प्लीज़ वेट का ये एक पॉपअप आएगा। जैसे ही ये पॉपअप थोड़ा समय लेता है और एटिकेट ख़त्म होता है, इनका अकाउंट नंबर जो है वो सक्सेस लिख के आ जाएगा एरर मैसेज में। अगर सक्सेस है तो कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो गया है और AF नंबर, अकाउंट नंबर और आपका कस्टमर का जो भी सक्सेस स्टेटस है, CIF ID वगैरह सारा चीज़ इनका जनरेट हो जाएगा नाम के साथ। और जैसे ही आपको ये डिटेल जो है ये आपको इनके साथ फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है और इसकी एक कॉपी भी आपको निकाल लेनी है, जो कि एक प्रिंट का ऑप्शन जो है यहाँ पे उस पर क्लिक करके, मैं प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी इनका प्रिंट है मैं निकाल के कस्टमर को एक कॉपी भी दे दूँ।